अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 फिजिक्स, इससे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करना है। चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। ये न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है 2026 के बोर्ड एग्जाम में। आसान न्यूमेरिकल है, जस्ट कंडीशन आपने समझनी है। तो भाई इस न्यूमेरिकल को नहीं छोड़ना। अच्छा, अगर ग्रुप में ऐड होना चाहो, नीचे डिटेल्स चल रही हैं, फीस लिखी हुई है, आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाओ। जो चीज़ें मेंशन है वो तमाम चीज़ें मिलेंगी। आ जाओ सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। वीडियो के आखिर में भी ग्रुप का बता दूंगा। अच्छा देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 किलोवाट मोटर। आपके पास एक मोटर है। अब आपको पता है भाई, आपके घर में जो मोटर लगा हुआ होता है या मोटर पंप कहते हैं, जिसे हम पानी की मोटर भी कहा जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि पानी ऊपर पहुंचाती है। तो हम क्या करते हैं, पानी को सबसे पहले ऊपर जो छत पे रखी हुई टंकी है उसमें पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो ये आपका घर है, ठीक है। ये आप एक बिल्डिंग में रहते हो, अमूमन तो आप लोग फ्लैट्स में ही रह रहे होते हैं। तो ये आपके घर है, यहाँ पर आपके पास लगी हुई है एक मोटर, यहाँ पर एक लगी हुई है मोटर। अब ये मोटर क्या कर रही है, यहाँ से पाइप के जरिए से पानी पहुंचा रही है ऊपर लगी हुई टंकी के अंदर। अब ये टंकी फिर आपके घरों में पानी पहुंचा रहा है, ये टंकी आपके घरों में पानी पहुंचा रही है। अब असल काम तो ये है ना कि पहले मोटर से, यहाँ पर जो मोटर लगी हुई है, इस मोटर से पानी को ऊपर की तरफ पहुंचाया जा सके। तो हमने 1 किलोवाट की मोटर लगाई हुई है। गिवन डेटा देख लेते हैं और टू फाइंड क्या करना है देख लेते हैं। गिवन डेटा और टू फाइंड, ठीक है। तो ये कंडीशन समझ में आ गई। पंप, पंप का मतलब जो पानी को ऊपर पंप करेगा, ठीक है। वाटर, पंप द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट। देखो ग्राउंड यानी भाई मोटर जब भी लगाई जाती है पानी की, ग्राउंड फ्लोर पे लगती है ताकि पानी को आखिरी फ्लोर तक पहुंचाया जा सके, यानी टंकी तक पहुंचाया जा सके। फिर जब आप अपना टैप खोलो, नल का खोलो, नलके से पानी आ जाए, सही है। अच्छा अब देखो हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर की, 10 मीटर बिल्डिंग की हाइट है। अब आपने क्या फाइंड करना है, देखो यहां पर हमें जी की वैल्यू मिल गई 9.8 मीटर पर सेकेंड, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। हाइट मिल गई आपको 10 मीटर की, सही है। फाइंड हाउ मच लीटर्स ऑफ, अच्छा पानी यानी लीटर, यानी आपने पानी को लीटर में रखना है, सही है। पानी को लीटर में बताना है, यानी आंसर आपका लीटर में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा फाइंड हाउ मच लीटर ऑफ वाटर इट कैन पंप। आपने ये बताना है कि 1 घंटे में मोटर कितना पानी टंकी में पहुंचाएगी। बहुत आसान चीज है। देखो मोटर को क्या करना है, पानी को यहां से ग्राउंड से, या टैंक में होता है पानी, तो टैंक से इधर पहुंचाना है टंकी के अंदर, ताकि ऊपर चला जाए पानी। अब टंकी में क्यों भर रहे हैं पानी, ताकि भाई टंकी भर जाए, जब जिसे पानी चाहिए वो नल का खोले, पानी आ जाए। अब 24 घंटे मोटर तो नहीं चलाते रहेंगे ना कि भाई हर नल में पानी आता रहे। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आप हर घंटे मोटर चला के रखो, 24 घंटे मोटर चला के रखो, तो ऐसे तो आपका पता नहीं बिल लाखों में चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम टंकी को भर देते हैं, टंकी को भर देते हैं, फिर लोग जब नल का खोलते पानी आ जाता है। तो इस तरह मोटर 24 घंटे नहीं चलानी पड़ती, जस्ट कुछ आधा 1 घंटा चलानी पड़ती है। इसको दिमाग में रखा करो। तो आपने ये बताना है कि कितना पानी पर यूनिट टाइम में ऊपर जाएगा, ये आपने बताना है। यानी आपने बेसिकली मास अपॉन टाइम बताना है कि मोटर कितना पानी, यानी मास, तो मोटर कितना पानी जो है वो 1 घंटे में टंकी में पहुंचाएगी। समझ लो अभी टंकी पूरी खाली है, 1 घंटे बाद जब मैं जाके देखूं तो टंकी में कितना पानी होगा, ये आपने बताना है। फॉर एग्जाम्पल 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, देख लेते हैं कितने लीटर आ रहा है। अच्छा सोल्यूशन डालते हैं। एक चीज हमें और गिवन थी जो कि मैंने मेंशन अभी तक नहीं कर रखी है, वो है पावर। पावर क्या कहा था, 1 किलोवाट की कहा था, 1 kW। अब देखो याद रखना, प्रीफिक्स हटा दो, प्रीफिक्स को नहीं रखते हम सॉल्व करते वक्त, तो 1000 वाट। अच्छा अब फॉर्मूला क्या लगेगा, P = W अपॉन T। ये फॉर्मूला है ना पावर का, यही फॉर्मूला लगेगा। अच्छा अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है FD अपॉन T। अब हम हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं ना, हाइट क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। तो जरा एक चीज सोच के मुझे बताओ, अगर हाइट की बात कर रहे हैं
तो फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेट में। तो वेट किसके बराबर होता है, mg के। देखो खुद ही सोचो, मैं जो बोल रहा हूं उस पर भरोसा नहीं रखो, खुद पे खुद सोचो। अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं तो फोर्स वेट में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, क्योंकि देखो नीचे की तरफ डाउनवर्ड वेट, सही है। डिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्टेंस कन्वर्ट हो जाएगा हाइट में, तो h हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ऊपर पुट कर देते हैं, P इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन टी। m और t आपको बताना है, तो आप क्या करोगे, P अपॉन जी एच हाइट, इसको चाहे कैपिटल कर लो या स्मॉल कर लो, आपकी मर्जी है, m अपॉन टी। अच्छा m अपॉन टी इज इक्वल टू, पावर कितनी है 1000, ठीक है, 9.8 g और h 10 है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ये आंसर आपको लीटर में नहीं मिलेगा, याद रखना, ये आंसर आपको kg पर सेकंड में मिलेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम m और t को मतलब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आएगा, 10, कैलकुलेटर से कर लो, कैलकुलेटर आप लोगों के पास होगा, 10.20 kg पर सेकेंड। देखो आंसर इन्होंने क्या कहा था, 1 आवर, 1 घंटे में, मगर यहां पर तो आपका सेकंड आ रहा है, यहां पर तो आपका सेकंड आ रहा है, सेकंडों में आंसर नहीं चाहिए हमें, आर में आंसर चाहिए। तो मैं आर में जाने के लिए यानी घंटे में जाने के लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3600। अब हमारा आंसर किस में चला जाएगा, आर में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको ज़रा सॉल्व कर दो और फाइनल जो भी आ रहा है लिख दो। तो 10.20 मल्टी, एक मिनट, 10.20 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपका जवाब आ रहा है 36,720 kg पर आर। अब देखो लीटर में चाहिए आपको, लीटर में चाहिए। देखो एक बात याद रखना, 1 लीटर पानी के लिए, ये खास 1 लीटर बराबर होता है 1 kg के। कभी आप अपने घर के लिए दूध खरीदने तो गए होंगे, आप दूध वाले की दुकान पे क्या कहते हो, 1 kg दूध दे दो, ठीक है, 1 किलो दूध दे दो। अगर आप उसे 1 लीटर दूध भी कहोगे ना तो भी वो सेम ही दूध देगा, ठीक है। यानी 1 लीटर इक्वल टू 1 kg, 1 लीटर इक्वल टू 1 kg। पानी में भी ऐसा ही है, 1 लीटर इक्वल टू 1 kg। तो अगर 1 लीटर इक्वल टू 1 kg है, जितना लीटर आ रहा है उतना kg में आएगा। तो आंसर आप इसे क्या लिख सकते हैं, 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 लीटर पर आर। अब देखो ये कैसे लिख दिया, 1 2 3 4, पावर 4 आ गई, लीटर पर आर हो गया। तो इस चीज को दिमाग में रखना है कि आंसर कैसे देना है आपने। अगर आप यहां पर छोड़ दोगे तो आपको पूरे नंबर कभी भी नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि देखो उन्होंने कहा था कि आपने जवाब देना है 1 आवर, 1 घंटे में, और आपने तो सेकंडों में आंसर दे दिया। तो इस चीज का ध्यान रखना है, अगर वो आर बोलना है तो आर ही देना है। तो आर देने के लिए आप क्या करोगे, 3600 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद फिर लीटर में कर दोगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहां कहा था लीटर, हाउ मच लीटर, लीटर्स, तो लीटर्स कहा था, तो आपको लीटर्स में ही जवाब देना होगा। लीटर्स पर आर, कितना लीटर पर आर पानी पहुंच रहा है टंकी में, तो इतना लीटर पानी जा रहा है 1 घंटे में टंकी के अंदर। तो आई होप ये अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था, बस जस्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना था। इस चीज़ को पेपर में ध्यान में रखना। अगर आपने यहाँ तक छोड़ा तो समझ लो आपको 5 में से 3 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने ये स्टेप तो मिसिंग कर दिए। तो अक्सर बच्चे यही करते हैं कि यहीं तक छोड़ देते हैं, कहते हैं कि बस आ गया। ये kg पर सेकंड में आया है, इसको लीटर पर सेकंड में लाना आपकी जिम्मेदारी है, और यहीं पर आके ये कंप्लीट होगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछ लेना, गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद